हेलो वेयर्स, आज हम फिर एक्सरसाइज 15.2 करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन है। इसमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखो, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर हुज डायमीटर ऑफ द बेस इज 14 सेंटीमीटर। क्या चीज़ दी गई है? डायमीटर दी गई है आपको 14 सेंटीमीटर और उसकी हाइट दी है 60 सेंटीमीटर। तो आप इसमें देखो, सबसे पहले आप लिखोगे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो आपको गिवन क्या स्टेटमेंट है यहाँ पे? गिवन आपको दिया है डायमीटर दी है, ठीक है। सिलेंडर है, उसकी जो डायमीटर दी है, बेस डायमीटर ऑफ बेस, तो डायमीटर कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। तो आप इसे रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस आपका क्या हो जाएगा? डायमीटर रेडियस, ठीक है। ये रेडियस हो जाएगा। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है। तो 14/2 सेंटीमीटर, ये कितना आ जाएगा आपका? 7। जितनी डायमीटर होती है उससे जस्ट हाफ कर दोगे तो वो आपका रेडियस निकल के आएगा। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। हाइट है उस सिलेंडर की, तो हाइट कितनी दी है आपको? हाइट को स्मॉल एस से करते हैं, तो हाइट आपको दी है 60 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया, ये इसे आप क्या बोल सकते हैं? लेटरल एरिया भी बोल सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इसका क्या फार्मूला होता है? 2πr/h। ये इसका फार्मूला होता है 2πr/h। आर क्या है? रेडियस है। एच क्या है? सिलेंडर की हाइट है। तो आप 2 इंटू पाई की वैल्यू आप 22/7 रखिएगा। आर आपका कितना है? 7 सेंटीमीटर है। और हाइट आपकी कितनी है? 60 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट जाएगा। यहाँ आपका क्या आएगा? 2 × 22 × 60, ठीक है। ये आपका क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप इससे करेंगे, ये आ गया 44 × 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6×4 = 24, 2 कैरी ओवर, 6×4 = 24, 2 26 हो गया। एक जीरो बढ़ा दिया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2640। और जो आपका कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ए इज़ द राइट आंसर। इसी का देखो सेकंड पार्ट देखो आप, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब टोटल सरफेस की बात हो रही है, तो सिलेंडर का क्या होगा? एक तो कर्व सरफेस एरिया होगा इसमें इंक्लूड, और टॉप और बेस इंक्लूड होगा, जिसकी रेडियस आपको कितनी दी है? 4.2 सेंटीमीटर दी है। और हाइट कितनी दी है? 90 सेंटीमीटर। अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो आपको क्या क्या चीज़ें दी हैं? रेडियस दी है, इसको आप आर से देते हैं। और हाइट दी है, इसको आप एस से देते हैं। तो रेडियस और हाइट दोनों दिए हैं। रेडियस कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर है। और हाइट कितनी है? 90। तो देखो आप यहाँ लिख दोगे 4.2 सेंटीमीटर और ये है 90 सेंटीमीटर। ओके, आपको क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। किसकी बात हो रही है? सिलेंडर की बात हो रही है। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है? 2πr, और यहाँ r+h आप ऐड कर देंगे। तो ये इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। इस बेस पे आप क्या निकालेंगे? इसका आंसर निकालेंगे। तो देखो टोटल सरफेस एरिया है आपको 2 की वैल्यू आप 22/7 रखेंगे। आर आपको कितना है? 4.2 दिया है इनटू, ठीक है। आर और एच को आप ऐड भी करना है आपको। 4.2 + 90, ये आंसर सेंटीमीटर में आएगा। ओके, अब आप इसको देखो, ये आपका ऐड कर लो। इसको आप जब काट दोगे तो 0.6 आएगा। तो आपकी वैल्यू आएगी 2 × 22 × 0.6। इसको आप ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.294। ओके, तो 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसको देखो आपने क्या करा है, मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, 44 आ जाएगा और इसको आप 0.6 ऐसे ही लिख देंगे। देन 0.6 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 26.4 आएगा, फिर 9.2 आएगा। अब आप 9.2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये देखो ये आपका 94.2 है। आप जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2486.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो भी आंसर आपका इससे मैच करेगा आप इसको, आपका ये आएगा 2486.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बी इज़ द राइट आंसर। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आपको क्या दिया है, 2 सिलेंडर दिए हैं, उनकी जो भी रेडाई है, रेडाई को ये प्लूरल फॉर्म है, रेडियस सिंगुलर होती है, उनकी रेडाई का जो इक्वल हाइट, जिस सिलेंडर्स की हाइट तो इक्वल है लेकिन उनकी रेडियस जो है उसका रेशियो कितना है, 1:3 है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया, उनका कर्व सरफेस एरिया भी आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे करेंगे। यहाँ देखो आपको क्या चीज़ गिवन है, इसका देखो पार्ट 3। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले आपको क्या दिया है, ये देखो मैं एक ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। ये इस तरीके से आपको दिया गया है, एक सिलेंडर ये है, दूसरा सिलेंडर भी सेम हाइट का है, बस अंतर इतना है जो रेडाई है एक की 1 है और एक की क्या है, इससे जस्ट ज़्यादा है, हाइट बस से इक्वल है। ठीक है, बस रेडाई का अंतर है, ये जो आपकी रेडियस होती है, ठीक है, ये थोड़ा पतला है, ये ज़्यादा मोटा है, इसकी हाइट इक्वल है। और आपको क्या कह रहा है वो आपसे, क्या है, लेटरल सरफेस, ये लेटरल सरफेस एरिया बोलो या कर्व सरफेस एरिया, इसका आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो देखो रेशियो की बात हो रही है तो आप क्या लिखेंगे, लेट द रेशियो ऑफ रेडाई of 2 cylinders be 1R and 3R। ओके, एक का 1R है और ये 3R है, आप इसको 1R रेशियो 3R भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपको हाइट क्या है, हाइट इक्वल है तो आप इसे एस से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, देन आपको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 सिलेंडर या फर्स्ट सिलेंडर बोल दो, अपॉन रेशियो निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड सिलेंडर। ठीक है, इस तो पहले वाले का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2πr/h होगा, अपॉन नीचे वाले का भी 2πr/h होगा, लेकिन हम इसकी अकॉर्डिंग इसमें रखेंगे, पुट करेंगे। तो देखो ये क्या है आपका, ये आपको बोला है ये 2π, तो दोनों में ही कॉमन है, r कितना है यहाँ पे 1r है, इंटू 1r इंटू h, दोनों में इक्वल है तो हम इसे h ही बोलेंगे। यहाँ देखो 2πr, r की वैल्यू कितनी है, 3r है, इंटू h, 2π से 2π कटेगा, h से h कटेगा, r से r कटेगा, तो इसका भी रेशियो कितना आएगा, 1:3 आएगा। जिस तरीके से आपका क्या आया है, रेडाई का रेशियो है, वही रेशियो आपका इसमें भी रहेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, 1:3, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हाउ मच मेटल शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक एन ओपन सिलेंडर। ओपन का मतलब है इसमें टॉप इंक्लूड नहीं है, और रेडियस आपको दी है 4.2 मीटर है और हाइट आपको दी है 15 मीटर। ये जो आपको यूनिट दी है मीटर, तो आपको याद रखना है कि अगर 1 मीटर में है, दूसरी सेंटीमीटर में है, तो दोनों को आपको सेम यूनिट में रखना है, या तो मीटर में रखिएगा या सेंटीमीटर में। यहाँ मेरे को दोनों मीटर में दी गई हैं तो मैं मीटर में ही चलूँगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहे हैं आपसे, आपसे ओपन सिलेंडर की बात कर रहा है कि ओपन आपको बनाना है, रेडियस आपको कितनी दी है 4.2। तो इसका देखो फोर्थ क्वेश्चन,
आपको रेडियस कितनी दी है 4.2 मीटर। हाइट आपको बताई है, हाइट कितनी दी है आपको, हाइट भी आपको दी है 15 मीटर, 15 मीटर। और आपको सिलेंडर कैसा बनाना है, ओपन सिलेंडर बनाना है। तो हमें क्या निकालना है, हाउ मच मेटल शीट इज़ रिक्वायर्ड। तो आप यहाँ लिखेंगे, तो देखो आप क्या करोगे, मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक ओपन टैंक। इसके लिए कितनी सही है, पहले तो आपको कर्व सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया है ऑफ टैंक, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ बेस, ठीक है, एरिया ऑफ बेस निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2πr/h होता है, प्लस जो बेस का एरिया होगा वो आपका होगा πr², ठीक है। तो इस बेस पे आप क्या करोगे, आर पहले आप कॉमन ले लो, क्योंकि आपको क्या है सिर्फ बेस का निकालना है, टॉप नहीं करना है। तो आप इसमें से πr जब कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, πr कॉमन लेने पे 2h प्लस एक सिंगल r यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, पाई की वैल्यू 22/7, r आपका कितना है 4.2 मीटर है, 2 इंटू हाइट आपकी कितनी है 15 मीटर है, प्लस आपका 4.2 मीटर। इसको आप सॉल्व करेंगे, 22/7 इंटू 4.2, इसको आप करेंगे अंदर 30 प्लस 4.2, तो ये आपका सॉल्व हो गया आएगा 22/7 4.2 इंटू 30 में 4 ऐड करिए 34 और देन 0.2, ओके। देन इससे आप काटिए 0.6 आ जाएगा, 0.6 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, 1 कैरी ओवर, 6 2 जा 12, देन 13, ये आ गया 13.2 इंटू 34.2। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 451.44, ये आपका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो 451.44 जो भी ऑप्शन इसका ठीक है आप उसे करेक्ट करेंगे, 451.44 मीटर स्क्वायर, ये आपका क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऑब्जर्व द स्टेटमेंट केयरफुली, आपको स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हैविंग रेडियस ऑफ बेस, आपको रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर, हाइट आपको दिया है तो उसका एरिया इतना होगा या नहीं, ठीक है। देन स्टेटमेंट 2 है, इफ़ आर आपको रेडियस बताया है, एच वो कह रहा है हाइट है, देन द टोटल सरफेस एरिया क्या ये होगा या नहीं होगा। तो देखो पहले वाले को तो हम कैसे पता लगाएंगे, इसका आपको एरिया निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो इसका देखो 5th है, आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसका फार्मूला क्या होता है 2πr, r प्लस एच, चाहे h प्लस r बोलो चाहे r प्लस एच बोलो। इससे देखो आप क्या करोगे, आपको जो जो वैल्यू गिवन है 14 सेंटीमीटर आपको दिया है, 2π इंटू 14 और आपको r कितना है 14 दिया है, प्लस हाइट आपको कितनी दी है इसमें 30, ठीक है। 2 इंटू 22/7 इंटू 14, इसको आप ऐड कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 30 प्लस 10 40 44, 7 2 जा, ठीक है। तो इसको आप करेंगे 2 2 जा 4, 4 से आप इस 22 को करेंगे 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और ये आ गया 44, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 3872, और ये यूनिट आपको किस में दी है सेंटीमीटर में दी है, तो ये सेंटीमीटर, और यही आपसे वो कह रहा है 3872, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका, आप यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है ट्रू है, ठीक है। ये आपने क्या लिख दिया यहाँ पे ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट के लिए देखो, सेकंड स्टेटमेंट
वो क्या बोल रहे हैं सेकंड स्टेटमेंट में कि टोटल सरफेस एरिया ये होता है या नहीं। तो देखो टोटल सरफेस एरिया ये किसके बराबर होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस जो एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बेस होता है। ठीक है भाई, सिलेंडर में टॉप और बेस होगा, इंक्लूड होगा। तो यहाँ टोटल सरफेस कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h प्लस एरिया टॉप का एरिया कितना होगा, πr² होगा। जो टॉप का एरिया है वही आपका बेस का होगा, ये आपका क्या होगा, πr²। ये आपका हो जाएगा 2πr/h, इसको ऐड कर देंगे प्लस 2πr² हो जाएगा। ठीक है, तो वही आपसे वो कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया आपका ये होगा या नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू आ जाता है। यानी इस दोनों स्टेटमेंट आप यहाँ लिख देंगे, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, सी इज द राइट आंसर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपसे क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ क्लोज सिलेंडर। सिलेंडर कैसा है, क्लोज है, उसकी डायमीटर आपको दी है, हाइट आपको दी है, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया है, जो जो चीज़ें गिवन है आप उसको निकाल रखेंगे। तो आपको क्या दिया है, सबसे पहले देखो डायमीटर, आप यहाँ लिखेंगे डायमीटर ऑफ अ क्लोज सिलेंडर। डायमीटर कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, रेडियस ऑफ ए क्लोज सिलेंडर 21/2 सेंटीमीटर। हम जनरली से क्या करेंगे, हम इसे डिवाइड नहीं करके रखेंगे सॉल्व, क्योंकि हमें क्या होता है जब कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती है मेंसुरेशन में, तो हम इसे इसी फॉर्मेट में रखेंगे। आप सोचते हैं 10.5 कर दें तो कैलकुलेशन जो है आपकी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आप इसी फॉर्मेट में इसको अभी रखिए। हाइट आपकी गिवन है, हाइट आपको कितनी दी है, हाइट आपको दी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, उसका फार्मूला 2πr/h+r। आप चाहे r+h बोलो या h+r बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। 2 × 22/7 जो कि हमारी पाई की वैल्यू है, इंटू r 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगेन यहाँ देखो 20 हाइट कितनी है आपकी 10 है, प्लस 21/2 ये भी आपका आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये आपका कितना आएगा, यहाँ आप 2 से 2 काट दो, 7 से 21 कटेगा, 7 3 जा 21 होता है। ठीक है, तो बाहर मेरा जो आ रहा है 22 × 3, अंदर क्या हो सॉल्व करोगे 10। अब आप इसको डिवाइड कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन छोटी है, आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं 10.5 बोल सकती हूँ। देन आपका यहाँ आएगा 66 आएगा, इनटू ये आप सॉल्व करोगे 10 में 10 ऐड करो 20.5, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 इसे 3 में कन्वर्ट होगा, 6 सॉरी आप इसको ऐसे करो क्योंकि 2 हैं, आप यहाँ पे इसको सॉल्व करो 20.5 ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, अगेन ये आएगा आपका, तो इसका आंसर आएगा 0 3 5 3 और 1। तो ये आएगा आपका 5 और 3 1, और आपको डेसिमल भी लगाना है 1 प्लेस के बाद, तो डेसिमल आपका ये आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 1353। ये आपका यूनिट आप इसकी देख लो किस में दी गई है आपको, ये आपको दी गई है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। आपको सिलेंडर की हाइट बतानी है, रेडियस बेस आपको क्या है, बेस का रेडियस आपको 7 दिया है, टोटल सरफेस भी आपको दिया है। तो आप सबसे पहले जो जो चीज़ें आपको निकालनी है, तो आप यहाँ एज्यूम कर दो, लेट द हाइट
बी एच एच की बात हो रही है, हम हाइट ही निकालना है तो आप इसको लिख देंगे एच सेंटीमीटर। ठीक है, आपको रेडियस दिया है, रेडियस आर है, आर आपको कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है। और टोटल सरफेस एरिया आपको कितना दिया है 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इक्वल टू 2πr और h प्लस r। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, गिवन क्या है आपको ये है, वैल्यू पुट कर देंगे 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 22/7। रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दिया है। देन आपको हाइट निकालनी है, ये 7 हो गया क्योंकि हाइट भी आपकी सेंटीमीटर में ही है। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 1936 इक्वल टू 44 और ये आपका आ जाएगा इंटू h प्लस 7। ठीक है, देन h प्लस 7 इक्वल टू 1936/44 आ जाएगा आपका। ठीक है, और जब आप इसे काटेंगे, दोनों क्या है आपके इवन नंबर हैं तो आप इसे 2 से भी काट सकते हैं। ये 2 आ गया, 2 9 जा 18, 1 आया, 2 6 जा 12, 2 8 जा। ठीक है, फिर 11 ये आपका आया, 2 4 जा। ठीक है, और 2 8 जा 16, 2 4 जा। ठीक है, और ये आपका देखो 11 से जाएगा, आप इसको काट देना, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 4 नीचे आया 44 बन गया, ये आ गया आपका। तो ये आपका आया h प्लस r नहीं h प्लस 7 इक्वल टू कितना है 44 है। h की वैल्यू क्या आ जाएगी 44 माइनस 7। 44 में आप 7 माइनस करेंगे तो 14 माइनस 7 हो गया, ये आपका आया 7 और यहाँ रहा 3। तो 37 क्या हो गया सेंटीमीटर हाइट हो गई। तो आप लिख सकते हैं सो हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 37 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट, जो 28 सेंटीमीटर की हाइट है उसका कर्व सरफेस एरिया कितना है 352 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो आपको क्या गिवन दिया गया है, आपको सबसे पहले देखो कर्व सरफेस एरिया दिया है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस सिलेंडर का कितना दिया गया है आपको 352 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको हाइट दी है, आपको हाइट कितनी दी है 28 सेंटीमीटर। आपको डायामीटर निकालनी है, ये निकालनी है। ठीक है, तो डायामीटर तो तभी निकलेगी जब आपको रेडियस पता है। तो आप इस फार्मूले को रखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इक्वल टू 2πr/h। ठीक है, 2πr/h रख दिया है आपने। अब जो वैल्यू आपको गिवन है वो आप रखिए, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 22/7 और आपको r नहीं निकालना है इंटू 28। 7 4 जा 28 हो गया। देन आप 352 अपॉन ये सारी वैल्यू जो है आपकी नीचे आ जाएंगी, 22 इंटू 4 इक्वल टू r। ठीक है, इससे आप r निकालेंगे। 2 से सबसे पहले आप इसे काट दिए, 2 1 जा 2, 2 7 जा 2 6 जा। ठीक है, देन अगेन आप इसको काटिए। ठीक है, क्योंकि इवन नंबर है। देन ये आपका आ जाएगा 11 आ जाएगा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 11 8 जा आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 2 जा। तो r की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, r आपका आ जाएगा 2
सेंटीमीटर। और आपको क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो आप लिख सकते हैं वी नो दैट डायमीटर क्या होती है, इक्वल टू 2 इंटू रेडियस होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगी 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज़ 4 सेंटीमीटर। ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना समझ में आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।